जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सहायक अध्यापक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सहायक आचार्य नियुक्ति जो सरकार लाई है उसमें क्या है कि सहायक आचार्य नियुक्ति में जो एक विशेष परीक्षा होगा उसमें हम लोग पास करेंगे, फिर से परीक्षा देंगे। अब बताइए हम लोग कितना परीक्षा दें, और फिर से अगर परीक्षा देते हैं, पास भी कर जाते हैं, तो सरकार उसमें हम लोगों को जो सहायक आचार्य बनेगी पहले परीक्षा पास होने के बाद, उसके बाद 10 साल सेवा देने के बाद उनको सहायक शिक्षक बनाया जाएगा। अब ये बताइए कितना न्याय संगत है। हम लोगों का जितना भी यहाँ देख रहे हैं लगभग का उम्र 50+ है, किन्हीं का तो 58 है। अब सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा देंगे, हम लोग पास करेंगे और उसके बाद 10 साल इंतजार करेंगे, तब तक तो उम्र ही हम लोग का समाप्त हो जाएगा। हमारी सरकार बनी तो 3.5 महीने के अंदर हम पारा शिक्षकों को टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान देंगे और पारा शिक्षकों के साथ न्याय करेंगे। हर एक सभा में हेमंत सोरेन घूम घूम करके ऐसा वादा किए, लेकिन 3.5 महीना किया, आज 4 साल बीतने को है और हम लोग पुनः वही मांग, वही वेतन मांग की आवाज़ आज फिर से सरकार से करते आ रहे हैं। हम लोग पुनः जो है उच्च स्तरीय कमेटी के समक्ष अपने बात को रखे और महाधिवक्ता की राय आई कि पारा शिक्षक वेतनमान पाने योग्य हैं, इन्हें कहीं देने की कोई अड़चन नहीं है। फिर भी हम हेमंत सोरेन की सरकार हमें छलने का काम कर रही है और हम लोगों के साथ छलावा कर रही है। हम लोग आज 49वां दिन पुनः जो है आगाह करने के लिए आए हैं इस रांची की धरती पर हेमंत सोरेन सरकार को। यदि हेमंत सोरेन की सरकार को बनाने का काम किए हैं तो उन्हें उखाड़ने का भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रेम पूर्वक जिस प्रकार से सरकार बनाए हैं उसी प्रकार आग्रह करने आए हैं। हम लोग को न्याय कीजिए, हम लोग को जो अथेंटिक तौर तरीका है, नियम संगत है, उसके तहत हमें वेतनमान दीजिए। और हम लोग जो है प्रत्येक मंत्री और विधायक से संपर्क करने का काम किए। हमारे अगुआ साथी प्रत्येक विधायक से, सत्ता पक्ष के मंत्री से मिलने का काम किए। किसी ने यह नहीं कहा कि आपका जो मांग नाजायज है, आपकी मांग गलत है। सबों ने एक ही बात कहा, आपकी मांग जायज है और आपको वेतनमान मिलना चाहिए। उसके बाद भी छलावा हो रहा है, उसके बाद भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। अभी हमें विद्यालय में होनी चाहिए थी, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का काम करना चाहिए था, लेकिन आज हम लोग मजबूर होकर के और रांची की धरती पर, रांची के सड़कों पर दर दर जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। हम लोग न्याय की मांग के लिए आए हैं और अंतिम आग्रह करने आए हैं। अन्यथा यदि रघुवर दास की डबल इंजन की सरकार को हम लोग उखाड़ फेंके, रघुवर दास की दुर्दशा आज हेमंत सोरेन देख ले, आज कोई इज्जत नहीं करता है रघुवर दास की। और यदि ऐसा किए तो पुनः 15 नवंबर 2018 का पुनरावृत्ति होगी 15 नवंबर 2023 को। जबकि चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग को वेतनमान दीजिए, हम लोग के साथ न्याय कीजिए। हम लोग पुनः आपको 24 में फिर से ही सीएम की कुर्सी पर बैठाएंगे, सुशोभित करेंगे और आपके सरकार की जय जयकार करेंगे। और यदि हम लोग के साथ अन्याय हुआ, हम लोग को वेतनमान नहीं दिए, तो इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2000। ये आज हम लोग न्याय मार्च रखे हैं। आज अभी हम लोग राजभवन तक जाएंगे, राजभवन यात्रा, ये न्याय मार्च यात्रा निकाले हैं और हम लोग इसके माध्यम से न्याय मांगने के लिए आए हैं। 10 साल के बाद क्या टेट का मेंस होता है? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप इतना मजबूर नहीं कीजिए, क्योंकि पारा शिक्षक संघ हाथ जोड़ना जानता है तो कवड़ना भी आता है। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, सुभाष चंद्र बोस को भी पूछते हैं। आप किस तरह से हम लोग से पेश आते हैं वो आप पर निर्भर करता है। इसलिए हेमंत सोरेन जी इतना भी हम लोग से परीक्षा नहीं लीजिए कि सीता मैया की तरह हम लोग लास्ट में कह दें कि धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। इसलिए हम लोग हाथ जोड़कर विनती करते हैं। हम लोग एक शिक्षक हैं, आज 49 दिन से जो हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। अभी हम लोगों को विद्यालय में होना चाहिए था सर, बच्चों का भविष्य को निखारना चाहिए था, लेकिन आज आपका दिन है, आपके पदाधिकारी का दिन है कि आज हम लोग दर दर की ठोकरें खाकर आपसे याचना कर रहे हैं कि हमें वेतनमान दे दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रघुवर दास की तरह सेकेंड पार्ट दोहराने पर मजबूर नहीं कीजिए।